सपनों का घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि डॉक्यूमेंट हमें क्या देखना चाहिए। अगर आप बिल्डर से प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो लीगल डॉक्यूमेंट क्या चेक करें। अगर आप रीसेल में कोई प्रॉपर्टी परचेस करें तो लीगल डॉक्यूमेंट क्या चेक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज सिंह, आपका प्रॉपर्टी एडवाइजर, और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस वक्त हमें कौन से लीगल डॉक्यूमेंट हमें चेक करने चाहिए, बिल्डर के द्वारा या फिर रीसेल प्रॉपर्टी में। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको सारी जानकारी, सारे लीगल पॉइंट, डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं कि क्या देखना चाहिए। घर खरीदना हर कोई चाहता है, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज के हिसाब से भी लोग घर खरीदना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को घर खरीदना चाहते हैं लेकिन एक सही डील नहीं कर पाते क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट का सही जानकारी नहीं होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि हमें घर खरीदने से पहले हमें कौन से डॉक्यूमेंट सामने वाली पार्टी के चेक करने चाहिए। अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी में देखना चाहते हो, रीसेल प्रॉपर्टी मीन्स वो प्रॉपर्टी जिसने किसी से लिया था और उसके द्वारा आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, तो वो हो जाता है आपका रीसेल प्रॉपर्टी। तो रीसेल प्रॉपर्टी हमें क्या डॉक्यूमेंट हमें देखने चाहिए। रीसेल डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको देखना है सामने वाले का सेल एग्रीमेंट। सेल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो पहली वाली पार्टी से उसने बनाया है और आप उसके द्वारा आप बनाओगे तो आपको वो एग्रीमेंट आपको पहला सेल एग्रीमेंट चेक करना पड़ता है। तो सेल एग्रीमेंट में सारी जानकारी, सारे पेपर्स, सब कुछ जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड सारी जानकारी जो है आपको सेल एग्रीमेंट में मेंशन होता है। तो आपको वो डॉक्यूमेंट पहला आपको चेक करना पड़ता है। दूसरा, अगर सामने वाला के पास उसने एक से दूसरे से तीसरे से ऐसे से खरीदा हुआ है तो वहां पर आपको चेन एग्रीमेंट चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका एग्रीमेंट तो अवेलेबल है बट उसके पास उसके चेन डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। तो आपको वहां पर जो है आपको उसके चेन एग्रीमेंट सारे आपको चेक करने हैं। तीसरा पॉइंट, जब भी आप सामने बैठो मीटिंग के लिए, सामने वाली पार्टी के साथ में, ओनर के साथ में मीटिंग के लिए बैठो, उस टाइम पे आपको क्या पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर जो एग्रीमेंट उसने दिखा रहा है उसमें मैच करो कि भाई ये व्यक्ति वही व्यक्ति सामने बैठा है डील करने के लिए जिसका ये एग्रीमेंट है। तो इससे क्या होगा, आपके साथ में जो काफी टाइम ऐसा होता है कि गलत करते लोग गलत चीजों में पड़ जाते हैं तो गलत डील कर बैठते हैं, तो वहां पर आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। सारी ट्रांसपेरेंसी आपके सामने क्लियर होगा और आप एक सही डील की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा पॉइंट, आपको उसके एग्रीमेंट में एक चेक करना है सीसी कॉपी। सीसी कॉपी जो आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, जो कि बाद काम परमिशन कहा जाता है। तो जो सीसी है आपको वो चेक करना है एग्रीमेंट में कि भाई उसमें सीसी कॉपी है क्या नहीं है। बिना सीसी के जो है कोई भी बिल्डर जो है बिल्डिंग खड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ बिल्डर जो पहले के होते थे वो इलीगल करते थे, बिल्डिंग बनाएंगे 7 माला और उनके पास सीसी होता था 4 माला का। कभी कभी ऐसा होता था बिल्डिंग 2 माले का है, बना दिया 5-6 माला। तो ऐसे काफी चीजें इलीगल जो है पहले ऐसे एक्टिविटी होते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होता था। तो आपको सबसे पहले उसका चेक करना है सीसी कॉपी। आपको वो देखना है कि अगर बिल्डिंग आपको 7 माले का खड़ा दिखाई दे रहा है तो क्या ग्राउंड प्लस 7 का उसमें सीसी में मेंशन किया गया है। सीसी कॉपी में वहां पे मेंशन होता है कि भाई ग्राउंड प्लस 7, ग्राउंड प्लस 4, ग्राउंड प्लस 2 जो भी रहेगा उसके हिसाब से आपको वहां पर मेंशन किया होता है। अगर कोई आप पोडियम में है तो ग्राउंड प्लस पोडियम प्लस 22, आज के डेट में जो बड़े बड़े टावर बन रहे हैं तो ग्राउंड प्लस पोडियम प्लस 12, तो जो भी फ्लोर रहेंगे वो सीसी में मेंशन होता है। तो आपको चेक करना है सीसी कॉपी। उसके बाद चौथा जो होता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो है एक आर्किटेक्चर प्लान करके बिल्डर को देता है और बिल्डर उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके परमिशन लेके उस पर स्टैम्प लगाता है कि भाई ये अप्रूवल है महानगर पालिका से करके। तो आपको ब्लूप्रिंट उसी में आपको कभी कभी उसमें अटैच जो होता है वो छोटा वाला होता है, जो ब्लूप्रिंट कॉपी होता है वो बड़ा वाला कॉपी होता है, जो आपको अलग से ओनर के पास मिलेगा। कभी कभी ओनर अपने पास रखता नहीं है, नहीं ले पाता है, तो वो आपको सोसाइटी से मिलेगा। तो आपको उसको कहना है कि भाई आप वो कॉपी लाके भी हमें दिखाओ, जो कि एक ब्लूप्रिंट कॉपी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक होता है ओसी कॉपी। ओसी का मीन्स होता है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। जो भी लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो उस बिल्डिंग को एक ओसी कॉपी प्रोवाइड करती है, जिससे ओसी का काम क्या होता है कि ओसी जो है जो भी बीएमसी से रिलेटेड काम होता है, जैसे कि सफाई कर्मचारी हो गया, बाकी इलेक्ट्रिक पॉइंट हो गया, महानगर गैस हो गया, या फिर बाकी ऐसे कोई भी एक्टिविटी, फायर हो गया, फायर कनेक्शन के जो होते हैं, तो काफी ऐसे जो भी बीएमसी के रिलेटेड कार्य में होते हैं वहां पर वो बिल्डिंग का ओसी होना कंपलसरी है। बिना ओसी के बीएमसी वाटर भी आने के
के लिए भी बहुत जगह नहीं मिल पाता है, इसीलिए ओसी कंपलसरी है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ओसी आज के डेट में उसको कंपलसरी किया गया है, पहले के प्रोजेक्ट के टाइम पे ओसी कंपलसरी नहीं था। तो आप बहुत जगह देखेंगे जहाँ पर बिल्डिंग में ओसी नहीं है पहले के, लेकिन वो सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। ओसी को आपको एक प्रायर बेसिस पे रखना चाहिए, बट अगर ओल्ड प्रॉपर्टी में जा रहे हो तो हर जगह वो ओसी आपको मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद हमको चेक करना है सोसाइटी का एनओसी। कोई भी घर अगर हम बेचते हैं, हम जो सोसाइटी में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, वहाँ पर सोसाइटी का परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बाहर से बाहर ओनर सौदा करने की कोशिश करता है और लास्ट मोमेंट में जब हम सोसाइटी के पास पहुँचते हैं, क्योंकि जब तक सोसाइटी का ट्रांसफर नहीं होगा आपका बैंक से लोन या बाकी चीज़ें नहीं हो पाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम सोसाइटी के पास जाते हैं तो उसका काफ़ी सारा ड्यू पड़ा हुआ है या कुछ इलीगल वहाँ पर एक्टिविटी किया था, जिसकी वजह से सोसाइटी उसको परमिशन नहीं देती है। तो हमको क्या करना है, सोसाइटी से मीटिंग करना है और आगे प्रोसेस में उसको सोसाइटी से आपको एक एनओसी लेना है, तो जाके आप समझ पाएंगे कि आपका क्लियर है। उसके बाद में अगर जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हो, जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, उस पर अगर कोई बैंक का लोन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं रहेगा। आपको क्या दिखाएगा, वो जेरोक्स कॉपी का स्टेट दिखाएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाएगा आपको, वो सारे जेरोक्स कॉपी होंगे। तो ओरिजिनल कॉपी कहाँ होंगे, वो बैंक के पास होता है। तो जब बैंक के पास होता है तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, जो भी प्रॉपर्टी आप लोन वाली प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपको ये सामने वाले को बोलना है कि भाई तो बैंक का जो है ना, मुझे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एलओडी मुझे ला के दे दे, जिसके हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि भाई उसने बैंक में कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है और कौन से डॉक्यूमेंट उसने सबमिट नहीं किया हुआ है। तो आपको उससे लेना है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। और दूसरा आपको एक फोर क्लोजर अमाउंट का जो उसका जो अभी तक का जो अमाउंट क्या बैलेंस वहां पे पड़ा हुआ है, आपको वो लोन अमाउंट भी आपको एक क्लोजिंग लेटर में आपको वो दे देगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये प्रॉपर्टी में लोन हुआ है और इसके डॉक्यूमेंट सारे वहां पे सबमिट है, तो आपके लिए एक क्लियर डील हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, रीसेल प्रॉपर्टी जो बातें मैंने आपको कहा, ये बातों को याद रखकर आप आगे बढ़िए और जब आप डील करने जाओगे तो आप किसी ना किसी को साथ में लेकर चलिए, ताकि जो चीजें हो वो कुछ कभी कभी क्या होता है, हम कोई पॉइंट हम समझ नहीं पाते तो सामने वाला पॉइंट वो बंदा समझ पाता है, तो आपको वो सहयोग दे सके। अब आते हैं हम लोग न्यू प्रोजेक्ट में। न्यू प्रोजेक्ट में आपको लीगल डॉक्यूमेंट क्या देखना चाहिए। आज के डेट में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह पहले के काम होते थे उससे आज गवर्नमेंट ने काफी बहुत इजी कर दिया है। तो आज के डेट में आपको न्यू प्रोजेक्ट में लेने के लिए आपको ज्यादा एकदम लेंथी प्रोसेस नहीं है, बहुत एकदम इजी, बहुत सरल कर दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने सबसे पहले लॉन्च किया है रेरा। रेरा आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने 2016 एक्ट में जो पार्लियामेंट में पास किया था और 2017-18 से बिल्डर लोग इसको इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। और आज के डेट में अगर आप कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर आप घर खरीदते हो तो सबसे पहले आपको रेरा चेक करना है, रेरा सर्टिफिकेट हो या रेरा नंबर हो, आपको वो चेक करना है और उसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि भाई ये प्रोजेक्ट क्लियर है या नहीं है। तो आपको उसको सबसे पहले क्या चेक करना है, रेरा। रेरा आने का मतलब हो जाता है कि ऑलमोस्ट इसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट क्लियर है, प्लस इसका फाइनेंशियल कैपेसिटी है, इसके पास कैपिटल है कि ये प्रोजेक्ट बना सकता है। तो आपको न्यू प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपको चेक करना है रेरा। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि भाई इस प्रोजेक्ट में बैंकिंग फंडिंग हो रहे या नहीं हो रहे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं जहां पर जिस प्रोजेक्ट में बैंकिंग फंडिंग होते हैं तो वहां पर आप समझो कि लीगल पार्ट काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमारे से ज्यादा वेरीफाई कौन करता है, बैंक वाला करता है। आज के न्यू प्रोजेक्ट में ऐसे स्कीम होते हैं जहां पर आप 5% दो, 2% दो, 10% दो, आप प्रॉपर्टी ले लो और मैक्सिमम लोन होता है, बराबर। तो जहां पर लोन का पोर्शन मैक्सिमम होता है तो वहां पर बैंक हमारे से ज्यादा वेरीफाई करती है, क्योंकि उनके पास लीगल एडवाइजर टीम होती है, सारी चीजें उनके पास होती है, तो हमारे से ज्यादा वेरीफाई करते हैं, तो वहां पर आप क्लियर हो जाते हो। तो पहला आपका रेरा होना जरूरी है, दूसरा वहां पर लोन फंडिंग होना जरूरी है। आप लोन लो मत लो, लेकिन आप ये जरूर चेक करो कि उस प्रोजेक्ट में लोन हो रहे कि नहीं हो रहे। और मैंने तीसरा पॉइंट आपको देखना है कि वहां पर बिल्डिंग का सीसी, जब रेरा आ गया है, लोन क्लियर हो रहा है, तो आगे जाने की वैसी भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको वहां पर भी डॉक्यूमेंट देखने चाहिए, उनके सीसी कॉपी देखने चाहिए कि भाई 22 माले का, 25 माले का, 40 माले का बिल्डिंग बना रहा है, तो वहां पर सीसी उसका कितना है, आपको सीसी कॉपी देखना है। सीसी कॉपी के बाद में उसका ब्लूप्रिंट देखना है। ब्लूप्रिंट में किस तरह जो आर्किटेक्चर जो प्लान वगैरह बना है, जिस तरह वो एक्सप्लेन कर रहा है, जिस तरह प्रोजेक्ट आपको बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट इस तरह से बनने वाले हैं, क्या उसके ब्लूप्रिंट में उस तरह से डायमेंशन दिया हुआ है, उस तरह से उसका डिटेल दिया हुआ है, आपको वो चेक करना है। और जैसे आप प्रोसेस आगे बढ़ते हो तो उसके बाद में आपको जो है बिल्डर की एनओसी लगेगी।
एनओसी आप उनसे ले सकते हो। और बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर आप देख रहे हो तो अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या है, ओसी बिल्डिंग जब रेडी हो जाता है तब ओसी आता है, तो तुरंत ओसी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ओसी जो है आज के डेट में कंपलसरी किया गया है। तो ऑलमोस्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो बिना ओसी को पोजीशन दे नहीं सकते, तो वो लोग ओसी लाते ही हैं और ओसी वहां पर आपको मिल जाता है। आई होप कि आपको समझ गया होगा कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त हमें कौन से डॉक्यूमेंट हमें देखने चाहिए। अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई जानकारी आप चाहते हो तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा में, मेरा नाम राज सिंह से आपको इंस्टा में मिलेगा, फेसबुक में आपको राज सिंह से मिलेगा, प्लस आपको सिंग्स ग्रुप मेरी कंपनी है वो नाम से आपको प्रोफाइल मिलेगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जब भी कोई जानकारी आपको लगे या फिर कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड आप जानकारी चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो के अंत तक बनने के लिए। जय हिंद।